Hey everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Dibroy and आज हम खुलने वाले कॉन्सेप्ट्स का पिटारा। तो आज के पिटारे में से क्या निकला? द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी ए या एन। तो मैनी से तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे ही मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैनी के बाद कैसे नाउन यूज होना चाहिए, कैसे वर्ब यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। लेकिन जब मैनी ए या एन आ जाता है, बहुतों के लिए ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही नया है कि मैनी ए या एन तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। लेकिन एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि मैनी ए या एन अगर कहीं दिख जाए तो इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आई मीन क्वेश्चंस नहीं, सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से आकर अगर आपको कोई एरर दिख जाए तो दिख जाए, बाकी तो बाद में हम सॉल्व करने ही वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझाने के बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले पढ़ लेते। देखो, देयर इज मेनी फन थिंग्स टू डू एट द अम्यूजमेंट पार्क। माई वाइफ हैज मेनी शूज। देयर आर मेनी एनिमल एट द जू। आई हैव बीन देयर मेनी अ टाइम। मेनी अ मैन have tried but few men have succeeded. Many a girls was appearing in the examination. Many an opportunity are lost. Many an apple is rotten. तो बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखा क्या करता है, मैनी ए या एन का जब मैनी के साथ है तब तो वो सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन मैनी ए या एन को अगर कहीं दिख जाए तो ए या एन को हटा के सब कुछ प्लूरल कर देते हैं। कि नो, जैसे कि मैनी क्या लेता है, मैनी लार्ज नंबर ऑफ लेता है ना। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। मैनी का मतलब क्या? मैनी इज लाइक अ नंबर ऑफ, ऐसे यूज करते हैं हम लोग मैनी को नंबर ऑफ के साथ। लाइक इसका मतलब क्या है? मैनी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा, प्लूरैलिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग मैनी यूज करते हैं। लेकिन मैनी के साथ नाउन, प्रोनाउन या वर्ब कैसे फॉलो करते हैं? अगर मैनी है तो एक से ज्यादा होगा डेफिनेटली, तो नाउन को तो प्लूरल होना ही होगा। करेक्ट, अपना जो नाउन है वो नाउन तो प्लूरल ही होगा। आगे चल के जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब भी प्लूरल होगा। एंड डेफिनेटली द प्रोनाउन जो आएगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, लेकिन मैनी ए या मैनी एन, ये जाके यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को टेंशन होता है। ये तो पहले से देखा। लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूं इसका, मैनी स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड द टेस्ट। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स या मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, मैनी बॉयज आर, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैनी बॉयज, देखो नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया, तो टेंशन नहीं है। तो मैनी बॉयज, तो एक से ज्यादा बॉयज है, तो इसलिए मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैनी ए या एन अगर हो तो क्या होगा? आगे चल के जो नाउन आएगा ना, दैट नाउन विल बी सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हाँ, इसमें भी मैनी एक से ज्यादा ही डिनोट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैनी कम गया, प्लीज ये चीज को ध्यान में रखो। यहाँ पे भी मैनी एक से ज्यादा को ही डिनोट करेगा, लेकिन इस पे मैनी ए या एन लगाने के बाद क्या होता है, वो एक एंटिटी को वन एट ए टाइम बता सकता है। दैट मीन्स जब मैनी बॉयज, मैं एक साथ बोलता हूं कि मैनी बॉयज, इसका मतलब है मैं सब बॉयज, जितने भी लड़के हैं वहां पे, सबको एक साथ क्वालिफाई कर रहा हूं मैनी बॉयज के साथ। ठीक है, लेकिन जब मैं मैनी अ बॉय बोलूंगा ना, मैनी अ बॉय, इट मीन्स तब भी एक से ज्यादा ही लड़के हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय एट ए टाइम। ठीक है, वन एंटिटी एट ए टाइम, तभी भी एक से ज्यादा ही लड़के हैं। ठीक है, इसमें घबराओ मत कि सर ये तो सिंगुलर हो गया, तो क्या मतलब नाउन सिंगुलर हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स मेनी नाउन सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है विद ए और एन। क्या ऐसा हो जाएगा कि सब सिंगुलर हो गया, मतलब एक ही लड़का है? एक लड़का है नहीं, एक से ज्यादा, या इस केस में भी एक से ज्यादा ही है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस मैनी ए या एन लगाने के बाद इट टेक्स वन एंटिटी एट ए टाइम। दैट मीन्स अभी भी प्लूरल ही है, लेकिन एक करके क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, एक लड़का के बारे में वन एट ए टाइम बता रहा है, तो इट टॉक्स अबाउट वन एंटिटी एट ए टाइम। ठीक है, तो नाउन हो गया तुम्हारा सिंगुलर। तो याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में जब नाउन सिंगुलर हो जाता है ना, आग बंद करके सब सिंगुलर, वर्ब एंड प्रोनाउन जो भी आएगा सब सिंगुलर है। तो यहाँ पे नाउन प्लूरल था, तब हमने वर्ब एंड प्रोनाउन को प्लूरल किया, लेकिन यहाँ पे नाउन सिंगुलर हो गया। जब नाउन सिंगुलर हो जाता है तो
चिंता ही मत करो, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस है जहां पे नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब एंड प्रोनाउन सिंगुलर है। लेकिन नाउन सिंगुलर हो जाने से ना सब कुछ सिंगुलर हो जाता है, ये ध्यान में रखना। तो नाउन यहाँ पे सिंगुलर हो गया तो वर्ब डेफिनेटली सिंगुलर होगा एंड प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि देयर इज मेनी फन थिंग्स टू डू एट द अम्यूजमेंट पार्क, तो मेनी हो गया, यहाँ पे मेनी ए या एन का कोई सवाल नहीं आ रहा था, तो सीधा सीधी आर आएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि फन थिंग्स देखो नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, मेनी, मेनी के साथ यूज किया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई वाइफ हैज मेनी शूज, तो इसमें माई वाइफ हैज मेनी शूज, तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी है, शूज, तो देखो हैज किसके साथ आया, माई वाइफ के साथ आया, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ब है ये मेरा माई वाइफ, एक ही वाइफ होगी, तो वन वाइफ, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर हैज, लेकिन मेनी शूज, तो मेनी यहाँ पे आ गया, शूज देखो नाउन प्लूरल हो गया, आगे चल के अगर कोई वर्ब होता तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, देयर आर मेनी एनिमल एट द जू, तो देयर आर, चलो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, मेनी आ गया, एनिमल्स होगा ना, नाउन तो प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा, तो एनिमल्स एट द जू। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है, देखो आई हैव बीन देयर मेनी ए टाइम, अभी यहाँ पे आके बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन लगा देते हैं कि मेनी ए टाइम, सर मेनी के साथ ए या एन तो कभी यूज नहीं किया, क्योंकि मेनी हमेशा मेनी चिल्ड्रन, मेनी बॉयज, मेनी पीपल ऐसा करके यूज किया, करेक्ट, हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज किया, लेकिन मेनी ए पॉसिबल है या मेनी एन पॉसिबल है, डेफिनेटली जिसको एन का मतलब, वो यहाँ पे मैंने बोला नहीं था ये बात, एन तब होगा जब तुम्हारा आगे चल के जो नाउन होगा वो वावल साउंडिंग होगा, कंसोनेंट साउंडिंग है तो ए आ रहा है, दैट मींस ये आर्टिकल का जनरल रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ए साउंडिंग है दैट मींस कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो ए होगा, वावल साउंडिंग है तो एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम, तो ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, तो आई हैव बीन देयर मेनी ए टाइम, यहाँ पे टाइम्स नहीं होगा, ये यहाँ पे आके स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते, इसको टाइम्स कर देते, क्योंकि मेनी प्लूरल है, प्लूरलिटी को डिनोट करता है, तो यहाँ पे टाइम्स कर देते, नहीं ये टाइम होगा, क्यों, क्योंकि मेनी के बाद यहाँ पे ए है, तो ए आ गया, अभी आगे चल के नाउन भी सिंगुलर होगा, तो टाइम, ये करेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मेनी अ मैन हैव ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीडेड, देखो ये सच ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेनी अ मैन हैव ट्राइड, तो मेनी प्लस ए फॉलोड बाय नाउन दैट शुड बी सिंगुलर, तो मैन यहाँ पे प्लूरल था, एम ई एन, इसको सिंगुलर करना होगा अपने को, तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, एम ए एन होगा, मेनी ए मैन, करेक्ट, तो एम ए एन, मैन होने के बाद आगे चल के वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब यहाँ पे क्या था, हैव था, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, हैज, वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो मेनी अ मैन हैज ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीडेड। ठीक है, नेक्स्ट, मेनी अ गर्ल्स, फिर से देखो ए के बाद नाउन प्लूरल नहीं होगा, मेनी अ गर्ल वाज, वर्ब सिंगुलर है, कोई टेंशन नहीं है अपन को, मेनी अ गर्ल वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, करेक्ट, ये बस एस कट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, मेनी एन अपॉर्चुनिटी, देखो अभी अपॉर्चुनिटी वावल साउंडिंग वर्ड है, एन आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको कि ए है कॉन्सोनेंट साउंडिंग, एन होगा वावल साउंडिंग के लिए, तो मेनी एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है ना, नाउन सिंगुलर है, तो आर लॉस्ट कैसे होगा, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, इज लॉस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, मेनी एन एप्पल इज रोटन, कोई टेंशन नहीं है इसमें, पूरा सेंटेंस करेक्ट था। तो दिस इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन मेनी एंड मेनी ए या एन। अगर मेनी जनरली, मैं फिर से इस पेज में आता हूं, अगर मेनी, अगर सीधा सीधी इसके बाद नाउन फॉलो अप होता है, अगर मैनी के बाद सीधा नाउन फॉलो अप होता है, दैट मींस वो प्लूरलिटी को डिनोट कर रहा है, तो नाउन प्लूरल होगा, आगे चल के वर्ब एंड प्रोनाउन सब प्लूरल होगा। लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन आ गया, दैट मींस इट डिनोट्स वन एंटिटी एट ए टाइम। ठीक है, अभी भी प्लूरलिटी को ही डिनोट कर रहा है, एक से ज्यादा ही है, लेकिन इट टॉक्स अबाउट वन एंटिटी एट वन टाइम। ठीक है, तो इसीलिए आगे चल के जो नाउन आ जाएगा या वर्ब आ जाएगा, सब सिंगुलैरिटी को डिनोट करेगा। ठीक है, सब सिंगुलर हो जाएगा। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मेनी, ए एंड एन। तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।